गजा में पत्रकारों पर हमला, सच की हत्या का काला सच। गजा की धरती फिर खून से लाल हो गई। अल जजीरा के 5 पत्रकार, 5 साहसी आत्माएं जिन्होंने सच को अपनी ढाल और कलम को तलवार बनाया था, एक इजरायली हमले में हमेशा के लिए खामोश कर दिए गए। अनस अल शरीफ और उनके साथी सिर्फ खबरें नहीं दे रहे थे, वो उन मासूमों की चीखें थीं जिन्हें दुनिया ने अनसुना कर दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या सच को मारकर खामोश किया जा सकता है? प्रियंका गांधी ने इसे घिनौना अपराध कहा, और सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ हत्या नहीं, सच पर हमला है। ये उन बहादुरों पर हमला है जो बमों की गूंज में भी सच को कैमरे में कैद करने की हिम्मत रखते थे। वो पत्रकार जो अल शिफा अस्पताल के पास, जहां जिंदगियां बचनी चाहिए थी, वहां अपनी जान गंवा बैठे। सवाल ये है, क्या दुनिया की अंतरात्मा इतनी सो गई है कि ये खून, ये बलिदान उसे जगा भी नहीं पाता? ये पत्रकार कोई साधारण लोग नहीं थे। वो उस दौर में सच्चाई की मशाल जलाए रख रहे थे जब दुनिया का बड़ा हिस्सा सत्ता और पैसे के आगे झुक चुका है। प्रियंका गांधी ने कहा, इन बहादुरों ने हमें सच्ची पत्रकारिता का मतलब याद दिलाया। और सचमुच ये वही पत्रकारिता है जो गजा की गलियों से दुनिया को वो सच दिखाती है जिसे देखने की हिम्मत बहुतों में नहीं। तो फिर क्यों उनकी आवाज को बमों से दबाया गया? क्यों उनकी कलम को खून से रंगा गया? संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की निंदा की, लेकिन निंदा से क्या होगा? निंदा तो बस शब्द है। सवाल ये है, कब तक शब्दों से काम चलाया जाएगा? कब तक गजा की धरती पर खून बहता रहेगा और दुनिया सिर्फ बयान जारी करती रहेगी? उन परिवारों का दर्द कौन सुनेगा जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया? उन बच्चों की चीखें कौन सुनेगा जिनकी आवाज इन पत्रकारों के जरिए दुनिया तक पहुंच रही थी? ये मोनोलॉग सिर्फ शब्द नहीं, ये एक पुकार है। ये पुकार है उस सच के लिए जिसके लिए अनस और उनके साथी शहीद हुए। ये पुकार है उस इंसानियत के लिए जो हर बम के साथ और कमजोर होती जा रही है। सवाल आपसे है, सवाल मुझसे है। क्या हम चुप रहकर इस अन्याय को और बढ़ने देंगे, या फिर हम उस सच के साथ खड़े होंगे जिसके लिए ये पत्रकार अपनी जान दे गए? क्योंकि अगर हम चुप रहे तो याद रखिए, सच की हत्या सिर्फ गजा तक सीमित नहीं रहेगी, ये हम सबके दरवाजे तक आएगी, और तब शायद हमारे पास सवाल पूछने का भी मौका ना बचे।